सुख सुख सुख। तो सुख खोजते हो, सुख संसार में नहीं है। सुख खोजने के लिए जगह जगह भटकते हैं, लेकिन सुख संसार में नहीं है। सुख है तो केवल तुम्हारे अंदर है। सुख है तो केवल अंदर है। क्या लेके आए हो, क्या खो गया, क्यों चिंता करते हो? चिंता ना करो। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, यदि सुबह को शाम को उस परमात्मा से अपील करते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए शुभ घड़ी सुबह 4 बजे से सतयुग लागू हो जाता है ना। चनक मूंद हुआ करती है, बोलचाल कम हुआ करती है। उस समय में उठकर बैठ जाओ ना और अपनी आत्मा खींचकर उस परमात्मा से मिलाने की कोशिश करो और परमात्मा का जाप करने लग जाओ। रात के 4 बजे से सतयुग लागू हो जाता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोला करते हैं ना। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने से आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद तक त्रेता का समय रहा करता है, जिसके लिए बेला घड़ी बोला करते हैं। बेला घड़ी बोला करते हैं। उस समय में आप परमात्मा का जाप करने लग जाओ ना। सूर्य डूबने से आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद तक द्वापर का समय रहा करता है। उस समय में आप परमात्मा का जाप कर सकते हैं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, अब रहा जाप करना। जाप करना, जाप कैसे होगा? उद्देश्य कहने का यह है, आज ठीक से यदि भक्ति 9 प्रकार की हुआ करती है, जिसमें आप लौंग, धूप, कपूर, सिंदूर सभी सामग्री रखकर मंदिर में जाया करते हैं ना, पूजा अर्चना किया करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, सीखो। पर उद्देश्य कहने का यह है, मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज वो है जिसमें उद्देश्य कहने का यह है, आज हम माला रटेंगे ना, माला जपेंगे। जब हम मौत की सैया पर पड़े होंगे, हमारा हाथ काम छोड़ जाएगा, जिब्या तालू से चिपक जाएगी ना, श्वासें चलती होंगी। फिर नहाने की आप चेष्टा करेंगे, नहाएंगे? माला घुमाएंगे? नहीं घुमाएंगे। उद्देश्य कहने का यह है, इन श्वासों का धागा बना लो, इन श्वासों का धागा बना लो। तन है मंदिर चाहे जहां बैठकर, और नाम है मोतियों की लड़ी। सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी। उस नाम को याद करें, उस नाम का जाप करें। और आज जिसको ठीक से कहा है, आज हम नहाए नहीं है, पूजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आज हमारे घर में यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लड़के का जन्म हुआ है, कोई भिखारी भी आता है तो हम भिक्षा नहीं देंगे, पूजा नहीं करेंगे। हमारे घर में कोई खत्म हो गया है ना, तो भी ठीक से कहेंगे हमारे घर में गमी है, हम पूजा नहीं करेंगे, हम दान नहीं देंगे। तो फिर कब देंगे? कब देंगे? पहली बात तो उस परमात्मा ने आपके लिए उस पुत्र रत्न की प्राप्ति की, आपके लिए खुशियों से ज्यादा बड़ी खुशियां होनी चाहिए। उस समय में परमात्मा का जाप करें, पूजा करें या ना करें, लेकिन परमात्मा का जाप करते रहें। अगर हमारे घर में कोई खत्म भी हो जाता है, तो भी आपके लिए 5 मिनट नहीं, 4 मिनट भी नहीं, 3 मिनट भी नहीं, फिर भी 1 मिनट तो फिर भी परमात्मा को याद कर लो। ये कौन थे, कैसे चले गए, इनके लिए संसार में क्या मिला क्या नहीं मिला, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा ना, है? इसलिए उस परमात्मा का
अभिनंदन करते रहेंगे। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, आज जिसको ठीक से कहा है, नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। और भवसागर, भवसागर कहां है? इसी मृत्यु लोक को भवसागर बोला करते हैं। उस नाम को रटते रटते हम भवसागर तर जाएं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, आज जिसको ठीक से कहा है, जीते जी मरना सीखें। जीते जी मरना सीखें, क्योंकि आज मरना सीख जाएंगे, आने वाली घड़ी में हमें मरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब मरना कैसे सीख पाएंगे? उद्देश्य कहने का यह है, एक बार मरने में कितनी पीड़ा होती है। जो एक बिच्छू इस उंगली में टंक चुबा देना, सारी रात नहीं सोएंगे। और हजारों हजार बिच्छू इस शरीर में टंक चुबा दें तो भी इतनी पीड़ा नहीं होगी जो एक बार मरने में पीड़ा हो जाती है। एक बार मरने में पीड़ा हो जाती है, एक बार जन्म लेने में पीड़ा हो जाती है। दूसरा उद्देश्य कहने का यह है, जब से हमारी आत्माएं त्रभखंड से उतारी गई हैं, तब से हमारी निजी स्रोत नहीं मिला है, निजी रास्ता नहीं मिला है। इसलिए हम समय के फकीरों को खोजा करते हैं, वो रोज परमात्मा का जाप कर रहे हैं। उनके लिए अनुभव होगा, वो हमारे लिए मार्ग बताएंगे, तो हम भी अपनी आत्मा को साध कर वहां तक ले जाएं। ठीक से सोच लें और समझ लें, क्योंकि गुरु होना अनिवार्य है। बगैर गुरु के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए यदि ठीक से सोच लें और समझ लें, जिसको आज ठीक से कहा है, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। क्योंकि पानी पियो छान कर, चाहे वो गंदी नाली का पानी छान के दे दे, पीने योग्य है? नहीं होगा ना। तो पानी पियो जानकर, मेरे पीने लायक वो है। गुरु करो छान कर। उनसे ठीक से पूछ लो, गुरु जी आपकी कौन सी संप्रदाय है, आपका प्रेम पट क्या है, आपका जोग पट क्या है, आप कौन सी धार के हो, जनेऊ कौन सा है, माला कौन सी है, झंडी कौन सी है, लंगोट कौन सी है, जाति कौन सी है, अखाड़ा कौन सा है, मड़ी कौन सी है, तब पता लगेगा संत है या फिर बंत है। हमारी संप्रदाय उदासीन ज्ञान, उदासीन आदि ज्ञान जिसको बोला करते हैं, हम पश्चिमी धार के हैं। प्रेमपट हमारा श्री श्री 1008 माननीय श्री धर्मदास जी महाराज, जोगपट में बाबा कुंडलदास कहते हैं, झंडी अचल है, लंगोट शील है, जाति भृंगम है, अखाड़ा कनखल है, झोली निर्भव है, मड़ी निर्भव है। चाहे जहां से पूछो वहां से बताएंगे जितना आएगा। दूसरा उद्देश्य कहने का यह है, आज जिसको ठीक से कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। वो नाम कौन सा है? वो नाम कौन सा है जिसको सुमर सुमर के हम भवसागर तर जाते हैं? नाम तो बहुत हैं और सभी वेदों में लिखे हुए हैं। सभी नाम वेदों में लिखे हुए हैं और सभी नामों का आप उच्चारण कर सकते हैं। तो इसलिए ठीक से सोच लो, वो नाम कौन सा है। यदि जिसमें होठ और जिह्वा नहीं चला करता है, जिसको ठीक से कहा है, ऐसा निशाना दागिए जो लगे निशाने तीर, ऐसा जाप कीजिए जो होठ चले ना जीभ। यदि ऐसा निशाना लगाओ ताकि आपका निशाना ठीक से यदि वहीं पर पड़े, मुख्य बिंदु पर पड़े, ऐसा जाप करें ताकि ना होठ हिले और ना जीभ। वो असली नाम है। वो असली नाम कौन सा है? मां के गर्भधान में
ऐसा कौन सा मास्टर पैदा हुआ था ताकि उनके लिए पढ़ाने के लिए गया था, उस नाम को सिखाने के लिए गया था, वो नाम बताने गया था? ऐसा कौन सा मास्टर था? और जब भी वो बच्चा मृत्यु लोक में आता है तो असली नाम बोला करता है। वो बच्चा असली नाम बोला करता है, ना ही होठ हिलता है और ना ही जिब्या हिलती है, वो असली नाम है।